हमारे अगर आज हम लोग बाहर नहीं निकलते हैं, आज हम लोग जो है अहले हक़ का साथ नहीं देते हैं, तो फिर सुन्नत हुसैन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक नई अपडेट के साथ अपने तमाम व्यूवर्स को फिर से वेलकम करते हैं। व्यूवर्स, आज की वीडियो जो है वो भी एक न्यूज़ अपडेट है। साबका पिछले दिन कल मुफ्ती मोहम्मद आबिद जलाली रहमतुल्लाहि ताला अलैह के बरादर अकबर डॉक्टर मोहम्मद अशरफ आसफ़ जलाली दामत बरकातहुम आलिया, आपने उनकी तदफीन पर और उनके जनाजे को पढ़ाने के लिए आना था, जो कि नहीं आ सके। वजूहात क्या थी, इंशाल्लाह वो आज दोपहर 2 बजे के बाद हम लाइव आपको दिखाएंगे कि वजूहात क्या थी, और वो सिचुएशन आपके सामने आ जाएगी कि डॉक्टर साहब को वहाँ पर सिक्योरिटी थ्रेट्स थे या कोई इंतज़ामिया का कोई अंदरूनी मसला था। बहरहाल इसको इंतज़ामिया बेहतर समझती है। असल में हुआ ये था कि मुफ्ती मोहम्मद आबिद रहमतुल्लाहि ताला अलैह आपके जनाजा के मौका पर मरकज़ इदारा सिरात मुस्तकीम के अंदर अल्लामा ज़वार बहादुर साहब ने एक स्पीच की, और उसमें उन्होंने बहुत सारे जो हैं हिंट्स दिए, खुफिया मैसेजेस थे, इशारात थे, और कुछ लोगों ने उसको ये समझा कि ये बस कुछ गीदड़ भभकियाँ हैं, लेकिन ऐसा नहीं था। गो कि वो कायदे अहले सुन्नत मौलाना शाह अहमद नूरानी सदीकी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के तरबियत याफ्ता हैं, उनके पुराने दुरीना साथी हैं। उन्होंने उनसे रूहानी और सियासी तौर पर तरबियत हासिल की है, तो यकीनन अगर वो बात कर रहे थे तो उनकी बात में कुछ वज़न भी है। उसी वज़न को दिखाने के लिए आज जो फौरी तौर पर रात को ही इस चीज़ का ऐलान कर दिया गया था, लेकिन हमने अभी आपको अपडेट किया। गो कि जो कल तक जो सिचुएशन थी, आपको पता है कि मतलब तकरीबन शाम 4 बजे के करीब मुफ्ती मोहम्मद आबिद जलाली रहमतुल्लाहि ताला अलैह आपकी तदफीन के जो मामलात हैं उनसे जो है वो फ़ारिग हुए थे, और अहले सुन्नत के जाले नौजवान तमाम अहबाब जो है वो एक सोगवार सी फ़ज़ा जो है वो उन पर तारी थी, सब लोग जो है वो परेशान थे। तो इसलिए मैंने मुनासिब नहीं समझा कि इसको आपके लिए अपडेट करूं। लेकिन आज जो रात की जो अपडेट है वो ये है कि तमाम तंजीमात अहले सुन्नत बेशमूल सुन्नी तहरीक, पाकिस्तान सुन्नी तहरीक, 2 तंजीमात हैं, सुन्नी तहरीक और पाकिस्तान सुन्नी तहरीक, चौथी होगी तहरीक लब्बैक इस्लाम। अभी तक तो ये चारों के नाम जो हैं वो बिल्कुल वाज़े तौर पर सामने आ रहे हैं कि वो अपने कारकुनान को लेकर वो आज प्रेस क्लब लाहौर के सामने एहतजाज करने जा रहे हैं। अब वो वहाँ का एहतजाज जो है वो देखें एहतजाज रहता है या फिर वो एक धरने की सूरत इख्तियार कर जाता है। हालांकि इससे पहले हमने कल भी लाइव अपनी वीडियो में जब बिकी शरीफ की अपडेट्स के मतलब हम आपको आगाह कर रहे थे तकरीबन दोपहर के वक्त, तो उस वक्त भी हमने ये अर्ज़ किया था कि एक अलहदा से हिकमत अमली तैयार हो चुकी है, लाइहा अमल तैयार हो चुका है, लेकिन पब्लिक वो कब होता है वो हम इंशाल्लाह आपको बताएंगे। तो हम आज आपको बता रहे हैं कि ये मामलात जो हैं वो अब पब्लिक हो रहे हैं। दूसरा, कुछ दोस्त कमेंट्स में बहुत सारे मोतरज़ रहते हैं। ये आज की न्यूज़ है कि उन्होंने एहतजाज की कॉल दे दी है, और एहतजाज जो है वो प्रेस क्लब लाहौर के सामने शिमला पहाड़ी के जो करीब है वहाँ पर एहतजाज की कॉल दे दी है, और तकरीबन 3 से 4 बजे का टाइम है, जबकि ज़ोहर के बाद का टाइम दिया गया है। वहाँ पर मुख्तलिफ़ लोग आए जाएंगे, और ना सिर्फ ये पाकिस्तान में हो रहा है बल्कि पाकिस्तान से बाहर भी पूरी दुनिया के उलमा मशाइख के कुछ लोगों ने हमें भी व्हाट्सएप किए हैं, अपडेट्स मांग रहे हैं, और तकरीबन देखा जा रहा है कि पूरे वर्ल्ड के अंदर जो लोग भी कंजुल उलमा डॉक्टर मोहम्मद अशरफ आसफ़ जलाली साहब से मुतासर हैं वो एहतजाज की कॉल दे रहे हैं। बल्कि कुछ लोगों ने एहतजाज जो है वो रिकॉर्ड भी करवा दिया है कुछ उलमा व मशाइख ने। अब
मीडिया के ज़रिए और दूसरे सोशल मीडिया के थ्रू आपको अपडेट्स तो मिलती होंगी। आपने फेसबुक पर या यूट्यूब पर कुछ क्लिप्स देखे होंगे, सुने होंगे उलमा इकराम के और मशाइख के। और इंडिया से एक आलिम दीन है जो कि डॉक्टर मोहम्मद अशरफ असफ जलाली साहब के जुराइम की लिस्ट जो है उन्होंने शाया कर दी है। और वो जुराइम की लिस्ट में क्या क्या चीज़ें शामिल हैं, आपको मुकम्मल वीडियो देखने, खैर आप तफसीलन उसको देख भी सकते हैं, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि उसमें उन्होंने जुराइम का टाइटल दिया है वीडियो पर, लेकिन वीडियो के अंदर कुछ और है। वीडियो के अंदर उन्होंने ये लिखा हुआ है, ये बताया गया है कि डॉक्टर मोहम्मद अशरफ असफ जलाली साहब के औसाफ को बयान किया है कि उनके अंदर जो वसफ़ हैं उनकी खदमात को खराज तहसीन पेश किया है। ये उस वीडियो का मतन है। आगे तफसीलन आप उसको सुनेंगे तो उसमें एक अलग ही जो है वो चैप्टर खुलता है। यकीनन वो आलिम दीन है और वो फसीह व बलीग तरीके से जो है वो गुफ्तगू फरमा रहे हैं। आप आते हैं कमेंट्स की तरफ के हमारे कुछ अहबाब ने कमेंट्स किए थे कि जिनमें कुछ मुतलकीन भी हैं डॉक्टर साहब के, उनके गो के जो हैं वो कुछ संजीदा किस्म के मैसेजेस थे, हम उनका भी जवाब दे देते हैं चंद लफ्ज़ों में। और कुछ दूसरे लोगों ने जो हमें मैसेज किए थे, जो लोग के बड़े क्रिटिकल कमेंट्स करते हैं, तो क्रिटिकल जो कमेंट्स करते हैं उनके लिए मैं यही गुजारिश करूँगा कि अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, हमारी तरबियत में ये शामिल नहीं है कि गलत बात को अगर रिप्लाई करना हो तो गलत तरीके से और गलत बात के थ्रू किया जाए। ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारी तरबियत में शामिल नहीं है। ये तो हो गया क्रिटिकल कमेंट्स करने वालों का जवाब। अब आगे चलते हैं। कुछ अहबाब ने जो मुतल्लिकीन हैं या मुतवस्सिलीन हैं डॉक्टर मोहम्मद अशरफ असफ जलाली साहब के, वो भी गम व गुस्से की जो है वो कैफियत में मुब्तला थे। मैं आपको बताता हूँ कि असल में हुआ क्या था कि हमने जब ऐलान किया जनाजा से एक दिन पहले, रात को शाम को हमने वीडियो रिकॉर्ड की और तकरीबन रात को 12 बजे के बाद वो वीडियो पब्लिक हो गई। अब ज़ाहिर है वो उसी दिन पब्लिक होनी थी, तो उस वक्त वीडियो में जो हमने बताया है कि मुफ्ती मोहम्मद आबिद जलाली रहमतुल्लाह ताला अलैह आपका नमाज जनाजा जो है, आपकी नमाज जनाजा ग्रिफिन ग्राउंड मुगलपुरा लाहौर में अदा की जाएगी। उसकी लोकेशन और डिटेल्स हमने उसमें वाज़े कर दें। जबकि हालात को मद्देनज़र रखते हुए सिक्योरिटीज़ एजेंसीज़ इंतज़ामिया के प्रेशर की वजह से, और या आप ये भी समझ सकते हैं रिक्वेस्ट की वजह से, सिक्योरिटी थ्रेट्स का कहा गया, तो जो मशाइख थे, जो इस्लाफ थे, जो उस वक्त तमाम मामलात को देख रहे थे, इदारा सिरात मुस्तकीम पाकिस्तान को, गो के मोहम्मद अशरफ असफ जलाली रहमत दामत बरकातहुम आलिया, आपको तो आप पता है कि वो पाबंद सलासल हैं, वो वहाँ से सिर्फ मैसेज डिलीवर कर सकते हैं, इंतज़ामात को नहीं दे सकते। तो फिर यकसर जो है वो हालात तब्दील हो गए और तकरीबन सुबह 10 से 11 बजे जो है वो ये फ़ैसला तय पाया कि जो नमाज जनाजा है वो मरकज़ इदारा सिरात मुस्तकीम में ही अदा की जाएगी, ताकि मुफ्ती डॉक्टर मोहम्मद अशरफ असफ जलाली दामत बरकातहुम आलिया आप भी वहाँ पर तशरीफ़ लाएँ। लेकिन आपको पता है फिर शाम को जनाजा हो गया था। उसी वक्त उन मुफ्ती आबिद जलाली रहमतुल्लाह ताला अलैह के जस्दे खाकी को बिकी शरीफ मुंतकिल कर दिया गया। डॉक्टर मोहम्मद अशरफ असफ जलाली साहब ताइबाग तशरीफ़ नहीं लाए। अब वहाँ पर जो ऐलान हुआ था, जो मशाइख ने किया था, स्टेज पर आप सुन सकते हैं, लाइव कवरेज चल रही थी, जो वीडियो हमने लाइव दिखाई है इसी चैनल पर आप सुन सकते हैं, जो सबसे बड़ी वीडियो है उसके लास्ट में। तो वहाँ पर मशाइख ने अवाम से, अवामुन्नास को ये फरमाया था कि जस्दे खाकी को अभी हम बिकी शरीफ जनाजे के फ़ौरन बाद मुंतकिल कर देंगे। और वहाँ पर जो लोग डॉक्टर मोहम्मद अशरफ असफ जलाली दामत बरकातहुम आलिया आपके इक़्तिदा में जो मुफ्ती साहब का जनाजा अदा करना चाहते हैं, वो लोग बिकी शरीफ तशरीफ़ ले चलें, बल्कि वो इदारा सिरात मुस्तकीम ताजबाग के अंदर कमरा नंबर 7 में आकर अपनी डिटेल्स को भी जो है वो इंतज़ामिया के साथ शेयर करें, अपना नाम लिखवाएँ, एड्रेस लिखवाएँ, मतलब सिक्योरिटी का जो मामला थे वो भी रखें। ना सिर्फ नाम लिखे गए थे बल्कि वहाँ पर ट्रांसपोर्ट का भी इंतज़ाम जो है वो कर दिया गया था। ऐसा ही हुआ।
बहुत सारे लोग वहाँ पर चले गए। लेकिन जो उस वक्त हालात बता रहे थे, जो मामला चल रहे थे, हमने और हमारे बहुत सारे अहबाब ने, हमारी टीम ने ये डिसाइड किया था कि डॉक्टर मोहम्मद अशरफ असद जलाली साहब की वहाँ पर शिरकत जो है वो इंतहाई मशकूक है। आपको फिर पता है कल सारा दिन गुजर गया, तकरीबन 3 बजे के बाद जाके डिसाइड हुआ कि मुफ्ती आबिद जलाली रहमतुल्लाह ताला अलैह आपकी तदफीन के मराहल को मुकम्मल कर दिया जाए और वहाँ पर आपकी तदफीन कर दी जाए। यानी जो प्लानिंग होती थी स्टार्ट की, उसके बाद हालात यकसर बदलते रहते थे। अल्हम्दुलिल्लाह भाइयों, मैं ये दस्त बस्ता अर्ज़गुज़ार हूँ आप लोगों से। मेरी उम्र और मेरी वज़ह मेरा हुलिया इस बात की इजाज़त नहीं देता कि मैं किसी भी किस्म का सफ़ेद झूठ बोल के लोगों को गुमराह करूं, या वैसे दाद वसूल करने के लिए जो है वो मैं लच्छेदार गुफ्तगू करूं। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कभी भी नहीं होगा। अल्लाह पाक वो दिन हमें नसीब ही ना करे कि हम लच्छेदार गुफ्तगू करके, झूठ बोल के, जो लोगों को गुमराह करके जो है वो रेटिंग पे आएँ। ना ही रेटिंग हमारा मकसद है, मकसद सिर्फ दीन मतीन की खिदमत है। मकसद इस वक्त जो है वो रवाफिद और सुन्नियत की जंग में अहले हक़ को प्रमोट करना है, अहले हक़ के झंडे को बुलंद करना है। इंशाअल्लाह इसमें जान भी चले गई तो परवाह नहीं। वो कंजुल उलमा मुफ़क्किर इस्लाम कायदे मोहतरम आप फरमाया करते हैं, मौत का क्या डर है आसिफ जब जाना अपनी बारी है। मौत का क्या डर है आसिफ जब जाना अपनी बारी है। तो एक चीज़ जो आने वाली है उसका क्या खौफ किया जाए। मर तो हज़ारों लोग जाते हैं, मौत बैठे बैठे हार्ट अटैक भी हो जाता है, बहुत सारे मामलात हैं। तो क्यों ना वही मौत हमें राय हक़ में आ जाए। असल में इस वक्त मकसद अपना अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हमारा लोगों का अकीदा ठीक है, लेकिन मसला आने वाली नस्लों का है कि हमारे अगर आज हम लोग बाहर नहीं निकलते हैं, आज हम लोग जो है अहले हक़ का साथ नहीं देते हैं, तो फिर सुन्नत हुसैन अलैहिस्सलाम पूरी करने के लिए कर रहे हैं। मैं यहाँ पर कुछ इस वक्त दिल की कैफियत कुछ और बन रही है। मुफ्ती आबिद जलाली साहब इंशाल्लाह इस पर एक तफसीली वीडियो जो है वो हम जारी करेंगे। उनके अल्फाज आ रहे हैं, लेकिन जज्बात की वजह से जो इस वक्त मन की कैफियत है उसकी वजह से ये हम आपके साथ शेयर नहीं कर पा रहे। इंशाल्लाह फिर हम ये आपके साथ अपडेट शेयर करेंगे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।